नाराय हमद। ये वही दिन है जिसे खुदावंद ने मुकर्रर किया है। हम इसके बारे में शादमान हों और खुशी मनाएं। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना उसका 21वां बाब और उसकी आयात 3 ता 6 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम यस्सु की मौजूदगी का अंदाजा लगाना इसके बारे में सुनेंगे। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली के शिकार को जाता हूं। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। बस वो निकलकर कश्ती पर चढ़े, मगर उस रात कुछ ना पकड़ा। और जब सुबह हुई तो यस्सु किनारे पर आ खड़ा हुआ, लेकिन शागिर्दों ने ना पहचाना कि ये यस्सु है। तब यस्सु ने उनसे कहा, आए नौजवानों, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उसे जवाब दिया कि नहीं। उसने उनसे कहा कि कश्ती की दाहिनी तरफ जाल डालो तो तुम पाओगे। बस उन्होंने डाला और मछलियों की कसरत के सबब से खींच ना सके। अपने जी उठने के तीनों ज़हूर में खुदावंद यीशु मसीह ने फौरी तौर पर अपने शागिर्दों पर अपनी हकीकी मौजूदगी जाहिर नहीं की। वो उन्हें और हमें अहम इस बात सिखाना चाहता था कि हम उससे कैसे मुलाकात करें। इन तीनों में से हर एक के ज़हूर के दौरान जो एक ही चीज वाक़या हुई, वो ये थी कि जिन लोगों के सामने खुदावंद यीशु मसीह जाहिर हुआ, उसे पहचान ना सके। उनके साथ कुछ बातचीत के बाद ही उनकी आंखें ये समझने के लिए खुली कि ये खुदावंद है। उनमें से पहली मुलाकात मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 20वां बाब और उसकी आयात 11 ता 18 में दर्ज है। जब मरियम मजदली यस्सु की खाली कब्र के बाहर बैठी, ये सोचकर रो रही थी कि उसकी लाश चोरी हो गई है। हमारी दुआ के लिए एक नमूना जाहिर करते हुए वो गहरी अकीदत और मोहब्बत के साथ वहां रही। जब खुदावंद यीशु मसीह ने मरियम को उसके नाम से पुकारा, तो तब ही वो यस्सु को पहचान पाई। ये जाती बुलावा उसकी आंखें खोलता है और हमें मसीह के साथ जाती तल्लुक की अहमियत को याद दिलाता है। मरियम की गहरी मोहब्बत और साबित करने की तकलीद में हमें दुआ में चौकन्ना रहने की दावत दी गई है, ताकि हम भी यस्सु को हमें हमारे नाम से पुकारते हुए सुने। दूसरी मिसाल मुकद्दस लूका की अंजील उसका 24वां बाब और उसकी आयात 13 ता 35 में है। जब अमोस की तरफ सफर करने वाले 2 शागिर्दों के साथ खुदावंद यीशु मसीह मिल जाता है, इस पर उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसे पहचान लिया। जब वो चल रहे थे, खुदावंद यीशु मसीह ने नविश्तों में हर चीज की वजाहत की जो उसके मसीहाई मिशन की तरफ इशारा करती थी। यह हमें सिखाता है कि हम भी खुदा के कलाम में खुदावंद से मिलते हैं। नविश्तों को पढ़ने, उन पर गौर करने और दुआ करने से हम खुद को यीशु से मिलने के लिए खोल देते हैं। एक बार जब शागिर्द नविश्तों को समझ गए और ऐसा हुआ कि जब वो उनके साथ खाना खाने बैठा, तो उसने रोटी लेकर बरकत चाही और तोड़कर उन्हें देने लगा। इस पर उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसे पहचान लिया
और वो उनकी नजर से गायब हो गया। उस वक्त खुदावंद यीशु का गायब होना एक गहरी सच्चाई को जाहिर करता है, और वो सच्चाई ये है कि हालांकि हम खुदावंद यीशु मसीह को जिस्मानी तौर पर नहीं देखते, लेकिन वो पाक यूखरिस्त में हकीकी तौर पर मौजूद रहता है। आखिर में मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 21वां बाब और उसकी पहली 14 आयत आज के अंजील मुकद्दस के हवाले में मौजज़ाना तौर पर मछली पकड़ने के बाद ही शागिर्द यीशु को पहचानते हैं। बस वो निकलकर कश्ती पर चढ़े, मगर उस रात कुछ ना पकड़ा। जब यीशु ने किनारे से उनसे कहा कि कश्ती की दाहिनी तरफ जाल डालो, तो उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के हुक्म की अतायत की, जिसके नतीजे में उन्होंने इतनी मछलियां पकड़ी कि मछलियों की कसरत के सबब से खींच ना सके। यह हमें उस लम्हे की याद दिलाता है जब खुदावंद यीशु मसीह ने पहली बार शमौन पतरस और इंद्रियास को बुलाया और कहा, मेरे पीछे चले आओ कि मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। यहां खुदावंद यीशु मसीह ने रसूलों पर और हम पर जाहिर किया है कि जब उसके हुक्म पर अमल किया जाएगा तो हम अपने रसूली कामों में उससे मुलाकात करेंगे। जब हम अपने अमाल को उसकी मर्जी से हम आहंग करते हैं तो वो उन्हें बरकत और रूहानी फल की कसरत अता करता है। इस तरह हमारी रसूली कोशिशें एक और तरीका है जिसमें जी उठा खुदावंद हमारे साथ मौजूद है और रूहों को अपनी तरफ खींचने के लिए हमारे जरिए काम कर रहा है। आज ही खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों की ख्वाहिश पर गौर करें कि वो किस तरह उसके जी उठने की मौजूदगी को देखना चाहते थे। इब्तदाई तौर पर अपनी मौजूदगी को छुपाकर फिर खुद को जाहिर करके खुदावंद यीशु मसीह ने जो सबक सिखाए उन पर गौर करें। अपनी जिंदगियों में जिंदा और जी उठे खुदावंद को तलाश करने का अज़म करें। मोहब्बत और अकीदत के जरिए उससे दुआ में मुलाकात करें, जहां वो हमें हमारे नाम से पुकारता है। खुदा के कलाम और पाक यूखरिस्त में उसे अपने दरमियान पहचाने और हमारे रसूली काम में जब खुदावंद हमारे जरिए बहुत सी रूहों को अपनी तरफ खींचता है, खुदावंद यीशु मसीह की रहनुमाई के साथ उसके बेपना फलों को उसकी मौजूदगी की इलामत के तौर पर देखें। खुदावंद यीशु मसीह मुर्दा नहीं है, वो जिंदा है और पोशीदा और पुरइसरार तरीकों से हमारे सामने जाहिर होना चाहता है। अपनी जिंदगियों में ये जानते हुए कि जब हम उन मुकद्दस शागिर्दों की तकलीद में वफादार रहते हैं तो वो हमेशा हमारे साथ होता है, उसके मुसलसल जी उठने के ज़हूर का अंदाजा लगाएं। हम दुआ मांगें। हमेशा मौजूद खुदावंद, आप हमेशा अपने बच्चों की तरफ मुतवज्जा हैं और हमें कभी नहीं छोड़ते। आप हम में से हर एक को हमारे नाम से पुकारते हैं, अपने कलाम और सैक्रामेंटों के जरिए हमारे पास आते हैं और रसूली कामों में हमारी रहनुमाई करते हैं। हमारी जिंदगियों में आपकी मौजूदगी को समझने में हमारी मदद करें और आपको हर रोज उन तरीकों से दरियाफ्त करें जिस तरह आप हमारे सामने जाहिर होना चाहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।